हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग वेरी फाइन होंगे। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो सेशन है, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि जो स्पोकन इंग्लिश हमारी क्लास है उसमें सबसे पहले अगर आज हम बात करेंगे इस क्लास में बेसिक इंग्लिश की, तो सभी लोग फटाक से अपने अपने ब्रेन को प्रिपेयर्ड कर लीजिए और जो चीजें हम आपको आज समझाने जा रहे हैं तो उसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे या जो हम बोलेंगे उसको बड़े ही ध्यान से समझेंगे तो आप लोग ये समझिए कि आपको विद गारंटी 100% जो आपके इंग्लिश बोलने का ग्राफ है, जो टेक्निक है आपके इंग्लिश बोलने की, वो 100% चेंज हो जाएगी। तो आप लोग हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आज हम बात करें, आज की जो हमारी क्लास है इंग्लिश स्पोकन क्लास, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की ये क्लास हमारी। तो आप लोग फटाक से अपने ब्रेन को प्रिपेयर करके और एकदम एक्टिव होके हमारी बातों को ध्यान से सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज की क्लास की हम बात करें तो इस क्लास में सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक इंग्लिश की। ये जो बेसिक इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब ऑफ टू बी। वर्ब ऑफ टू बी, इसको जानने समझने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस ये जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो सेशन है, इसमें हमने जैसे कि आपको बताया बेसिक इंग्लिश के बारे में, तो जो बेसिक इंग्लिश में हम समझेंगे वर्ब्स ऑफ टू बी। इसको समझने से पहले हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं तो सबसे पहले वहां आपको ये क्यों कहा जाता है कि आप लोग आइए आज की क्लास में यानी आज जब भी आप किसी भी क्लास में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आज हम टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि ये चीज ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें हम आपको समझाएंगे, समझाने के बाद ये भी हम आपको बताएंगे कि ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं इसके पीछे का टेक्निक क्या है, यानी इसके पीछे का क्या रीजन है, सारी चीजें हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे। तो आप लोग हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ब ऑफ टू बी, तो वर्ब ऑफ टू बी को समझने से पहले एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि जो इसको समझने से पहले टेंस बताना चाहते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में आप लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बोला जाता है कि वहां पे हम टेंस सीखते हैं। तो टेंस सीखने का मतलब है जो टेंस क्यों सीखा जाता है, टेंस सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, जो हमारा सेंटेंस मेकिंग है वो हमारा क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। जो हमारा सेंटेंस मेकिंग है तो वो एकदम स्ट्रांग और केयरफुली होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटेंस मेकिंग की, सेंटेंस मेकिंग, तो आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस को सबसे पहले अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मेकिंग को
समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जब क्लास में जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जब हम लोग छोटे थे तो सबसे पहले हमको सिखाया गया होगा लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं ये सिखाया गया। इसके बाद लेटर से जो बनता है वर्ड यानी शब्द। इसके बाद जो वर्ड होता है तो इस वर्ड से बनता है सेंटेंस। अगर हमने आपको कहा कि आओ हम आपसे चाइनीज में बात करना चाहते हैं तो आप आएंगे। इसके बाद अगर आप लोगों को चाइनीज लेटर ही नहीं मालूम, चाइनीज वर्ड ही नहीं मालूम, तो क्या आप लोग बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो बात करें हम इसकी सेंटेंस मेकिंग की, तो सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले हमने आपको लेटर बताया, लेटर के बाद वर्ड्स। अगर हमने कोई वर्ड लिखा COPY, ये लिखा है कॉपी, तो इन्हीं लेटरों की, ये जो लेटर्स हैं उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से हमने क्या बनाया? एक वर्ड। और वर्ड के बाद जब हम लोग वर्ड सीख जाते हैं इसके बाद हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग में क्या जरूरी होता है? लेटर्स। लेटर्स के बाद अगर लेटर पूरी तरह आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद वर्ड्स। जो लेटर होता है, लेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, लेटर्स की कॉम्बिनेशन की सहायता से हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। जब हमारा वर्ड प्रिपेयर्ड हो जाता है इसके बाद वही वर्ड हमारा क्या बन जाता है? जैसे हमने कोई चीज लिखा सोहन, मोहन और किताब, तो क्या हमारा ये सेंटेंस ये जो लिखा है ये क्या पूरा कंप्लीट है? इसे हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सोहन अलग लिखा है, मोहन अलग लिखा है और किताब अलग लिखा है। अगर हम इसकी बात करें, सेंटेंस हमारा तब बनेगा जब हम कहेंगे सोहन ने मोहन को एक किताब दी, तो ये हमारा एक क्या बन गया? सेंटेंस। इट मीन्स ऑल दीज स्टेटमेंट्स, यानी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस से क्या होता है? जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस एक ऐसा शब्द होता है यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो क्या कहलाता है? सेंटेंस। इसके बाद अगर सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया तो सेंटेंस के बाद हमारा क्या आएगा? सेंटेंस की मदद से हम लैंग्वेज या पैराग्राफ, सेंटेंस की मदद से हम क्या सीखते हैं? लैंग्वेज को प्रिपेयर करते हैं, यानी जो हमारा बोलने का तरीका होता है वो सेंटेंस की मदद से हम करते हैं। और साथ ही साथ कोई स्टोरी, कोई पैराग्राफ्स जो हमें दे दिए जाते हैं एग्जाम में और बोल दिया जाता है कि इनकी इंग्लिश बनाओ, तो क्या करते हैं? हम इसी सेंटेंस मेकिंग की सहायता से क्या करते हैं? उस स्टोरी को पूरी सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमने कोई एग्जांपल दिया, जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें सबसे पहले आपको 4 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, शॉर्ट में हम भी लिख सकते हैं, और इसके बाद जो हमारा क्रिकेट होगा ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने सेंटेंस मेकिंग में एक एग्जांपल दिया आपको, उस एग्जांपल में हमने बोला दे आर प्लेइंग क्रिकेट या दे आर प्लेइंग हॉकी। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें 4 चीजें आपको
समझ आएंगी। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट, जो किसी का सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमारा मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? अगर बात करें हम सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा जैसे हमने कहा दिस इज कार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस इज कार, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर इसी को हमने कहा दीज आर कार्स, दीज आर कार्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। जो दिस का प्लूरल होता है दीज होता है, इसी तरह दैट, दैट का प्लूरल दोज भी होता है, और इसके बाद दे भी होता है। जैसा कि हमने आपसे कहा, यह एक बॉटल है, सॉरी, यह एक मार्कर पेन है, तो इसका हो जाएगा दिस इज अ मार्कर पेन। इसके बाद अगर हमारे पास एक और मार्कर पेन होता तो हम क्या बोल सकते थे कि अगर फिर हम बोलते तो क्या बोलते? ये मार्कर पेन है, तो इसका क्या हो जाता? दीज आर मार्कर पेन्स। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई चीज है, आपने कहा वह मेरी कार है, तो इसका क्या हो जाएगा? दैट इज माई कार, दैट इज माई कार। अगर हमने आपसे कहा कि वह आपके वे कार हैं, वे कार हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 2000 कार्स इक्वल टू दे आर कार्स, 2000 कार्स इक्वल टू दे आर कार्स। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, जो आई हमारा होता है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो यू होता है, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। ये चीज आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये चीजें आपको शायद पहली बार पता हो रही होंगी कि जो हमारा यू होता है वो सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल कब होता है। अगर हम एक एग्जांपल दें, जैसे हमने कहा, इसका एग्जांपल हम यहां लिख दे रहे हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, तो ये हमारा हो जाएगा यू, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अगर इसी तरह इसके बाद हमने कहा यू आर टीचर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी यू हमारा सिंगुलर है, इसके साथ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा यू जो है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आर कैसे आया? तो कंडीशन ये होती है, शर्त ये होती है कि यू जो हमारा होता है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा क्या यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब, आर ई यूज होगी। ठीक। इसके बाद एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारा यू होगा, यू के पहले यानी यू में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक पर्सन की बात की गई होगी, यानी उसमें क्या लगा होगा? जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में यू होगा उसकी जगह क्या यूज हुआ होगा? आर्टिकल्स। तो आप लोगों को यह पहचान करना है कि जिस भी सेंटेंस में यू आया हो और अगर उसमें कोई आर्टिकल्स लगा है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा। यानी ये हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ? सिंगुलर, सिंगुलर नंबर का होगा। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू के बाद कोई इसमें आर्टिकल्स नहीं आया है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा।
तो ये चीजें हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बेहतर समझ आ रही होंगी। अगर आपको लग रहा होगा कि चीजें हमको बेहतर समझ आ रही हैं तो फिर फटाक से लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत दिख रही हो तो फटाक से बिल्कुल देरी ना करिए। देख ज्यादा लोग रहे हैं और लाइक कम गिर रहे हैं, फटाक से लाइक गिराइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इसके बाद ये बताया, अब बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की। बात करें अब हम हेल्पिंग वर्ब की, तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फटाक से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए बस 2 मिनट के लिए। हम साइड हटे जा रहे हैं, आप लोग फटाक से कॉपी कर लीजिए। चीजों को बिल्कुल बेसिक से हमने समझाया है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल भी सोचा विचारी ना करिए। इसको फटाक से कॉपी कर जाइए आप लोग। हो गया कॉपी? चलिए कॉपी हो गया। इसके बाद चलिए कॉपी हो गया आप लोगों का। तो अब बात कर लेते हैं, इसी का एक एग्जाम्पल और देते हैं। इसके बाद हम आप लोग सीखेंगे अब कि इसमें हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है। अब बताएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और देते हैं सिंगुलर प्लूरल का। जैसे हमने कहा दिस इज बॉटल्स, दिस इज अ बॉटल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने दिया दीज आर बॉटल्स। तो इसमें आपको गौर करने की चीज ये है कि ये जो दिस है हमारा, ये सिंगुलर है। इसके बाद ये जो दीज है ये प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगी है। बॉटल्स हमारा सिंगुलर नंबर है, सॉरी सिंगुलर नंबर। और ये बॉटल्स, बॉटल जो हमारा ऊपर लिखा है दिस इज बॉटल, ये हमारा सिंगुलर नंबर। दीज आर बॉटल्स, ये हमारा क्या है, प्लूरल नंबर। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चीजें हम आपको ये हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? आई होप चीजें सब आपको बेहतर समझ आ रही होंगी। तो आप लोग फटाक से लाइक शेयर करते रहिए। अब बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की। जो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। इसकी अगर हम बात करें, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा
दे आर। तो गाइस अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे हॉकी खेल रहे हैं। तो इसका अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आर। अगर इसी को हम लिख दें दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया। अब ये जब ये हेल्पिंग वर्ब लगी थी यार, तो ये टेंस की कौन सा टेंस था, ये प्रेजेंट में था। इसके बाद जब हमने इसको हेल्पिंग वर्ब इसमें वर्ब यूज कर दिया तो टेंस क्या हो गया, पूरा पूरा टेंस चेंज हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट करते हैं तो क्या होगा, पूरा टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो प्रेजेंट टेंस की होगी, इसके बाद पास्ट, फिर फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट में इज एम आर यूज करेंगे तो पास्ट में हम क्या करेंगे, वाज वर यूज करेंगे। इसके बाद फ्यूचर में विल बी। अगर इसमें डू आर डज यूज करेंगे प्रेजेंट में तो इसका जानते हो क्या होगा, जब प्रेजेंट में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो आप जानते हैं इसका पास्ट में क्या होगा, डिड हो जाएगा। और इसके बाद अगर इसी का हम फ्यूचर या अगर इसकी बात करें तो इसके फ्यूचर मालूम है आपको क्या हो जाएगा, इसका जब फ्यूचर बनेगा तो विल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट में हैज हैव यूज करें तो इसका जो पास्ट होगा वो हैड हो जाएगा और जो फ्यूचर होगा तो वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल हैव। इसके बाद अगर प्रेजेंट में हमने कैन लिखा तो पास्ट में कुड लिखना पड़ेगा और फ्यूचर में विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हमने कोई चीज प्रेजेंट में लिखी तो उसका पास्ट क्या बनेगा और फ्यूचर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी टेंस में हम अगर हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा टेंस बदल जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट में हमने इजेमार की जगह वाइबर किया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। डू डच की जगह डिड किया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। कैन की जगह विल बी एबल टू यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट से किस में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसके बाद अगर इसमें हमने कर दिया आई हैड अ कार तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार थी। अगर इसी में हमने यूज कर दिया आई विल हैव अ कार तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार होगी। इसी तरह अगर हमने प्रेजेंट में यूज कर दिया जैसे हमने प्रेजेंट में बोल दिया आई एम टीचर, आई एम अ टीचर यानी मैं एक अध्यापक हूं। अगर इसी की अगर इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी जैसे कि हमने बोला ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। प्रेजेंट में हमने इज कर दिया, इसको हटा के वाच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक डॉक्टर था। इसके बाद वाच की जगह विल
बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक डॉक्टर होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया बेसिक इंग्लिश में हेल्पिंग यानी सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद हमने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ये रोल प्ले करती है कि जो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा टेंस बदल जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे हम मेन वर्ब की। अब बात करेंगे मेन वर्ब की। तो जो मेन वर्ब होती है वो माय डियर स्टूडेंट 5 प्रकार की होती है। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा केवल 3 प्रकार की, लेकिन आप लोगों को कुछ आसान किए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो हम आपको बताएंगे 5 प्रकार की। अब बात करेंगे मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं वो फोर्थ फॉर्म। इसके बाद जो एसईआईएस फॉर्म होती है जिसमें हम एसईआईएस जोड़ते हैं वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ यानी फिफ्थ फॉर्म। इसके बाद जैसे हमने कोई चीज लिखा गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो इसको हमने लिखा टू गो, गो की सेकंड फॉर्म गोज, सॉरी गो की सेकंड फॉर्म गो वेंट हो जाएगी, वेंट। इसके बाद थर्ड फॉर्म गॉन, इसके बाद आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग, और जो एसएआईएस की फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, गोज। इसी तरह अगर हमने लिखा टीच, टीच की सेकंड फॉर्म, टीच की सेकंड फॉर्म टाट होगी, TOUGHT, इसकी थर्ड फॉर्म भी टाट होगी। इसके बाद अगर हम फोर्थ फॉर्म की बात करें तो टीचिंग हो जाएगा। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, टीचेज। तो इस तरह हमने आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अब बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो आपकी मेन वर्ब होती है तो वो हमने आपको बताया 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले ये आप लोग जानते हैं जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बाद जो फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी जब हम किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, फोर्थ फॉर्म, या इसी को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी जिस यानी जो मेन वर्ब होती है अगर उसमें हम एसईआईएस जोड़ दें तो वो क्या हो जाती है, फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। अगर बात करें हम ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जिस पर कोई वर्क हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह हमने बताया। इसके बाद अब बात करते हैं हम बेसिक इंग्लिश में। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले हमने बताया था वर्ब ऑफ टू बी, और इसके बाद एक तरफ डाल देते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। जो वर्ब ऑफ टू बी का मतलब होता है, इसमें कुछ होने का बोध होता है। कुछ होने का बोध होता है। और टू हैव का मतलब होता है पास में कुछ होने का बोध हो। पास में कुछ होने का बोध हो। ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम